ये है मनोज, खुशी राजवीर के पापा। मनोज हमारे पास जब आया था तो मैं भी बहुत छोटी थी। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं मनोज को बोलती मनोज हैंडल कर ले, मनोज हैंडल कर ले। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है जो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। क्या हो गया लोगों को, ना कोई मर्डर कर रहा है, कोई भाग रहा है। गाइस, आप भी बिलीव करते हो कि आप जब किसी के साथ गलत करते हो तो वो चीज़ वापस आती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं जैसे आई एम गेटिंग सो यूज्ड टू दिस ब्लॉगिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। ये है मनोज, खुशी राजवीर के पापा। तो मनोज परसों एडमिट हुआ था, कल उसकी सर्जरी हुई। तो मैं सुबह आ गई थी यहाँ पर। उसके बाद जब सर्जरी होने के लिए लेके गए थे तो मैं घर गई थी थोड़ी देर के लिए बच्चों को देखने। बच्चे भी अकेले थे। उसके बाद सर्जरी होने के बाद मैं वापस आ गई थी मनोज के पास। मैं घर चली गई। फिर मनोज की वाइफ मतलब खुशी राजवीर की मम्मी यहाँ पर आ गई थी और वो सारा टाइम थी। फिर अब मैं सुबह आई हूँ और आज बच्चे जा रहे हैं घूमने मैं जय के साथ, और मैं इधर आ गई मनोज के पास और हम अपनी पुरानी गप्पे मार रहे हैं। सब जितने लोग थे हमसे एसोसिएटेड सबकी बातें कर रहे हैं। और मनोज हमारे पास जब आया था तो मैं भी बहुत छोटी थी और मनोज भी बहुत छोटा था और मम्मी के पास आया था, मुझे याद है। और बहुत छोटा था। मम्मी कितने साल का था तो? 12 साल का था। 12 साल का? ओ माय गॉड। तो 12 साल का था मनोज जब हमारे पास आया था और तब से मनोज हमारे साथ ही है। अभी तो मनोज कहीं और है, जॉब करता है, बट खुशी राजवीर संजू मतलब हमारा वो एसोसिएशन कभी मिस नहीं हुआ एक दूसरे के साथ। और हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं मनोज को बोलती मनोज हैंडल कर ले, मनोज हैंडल कर ले। तारा को भी कभी हैंडल करना होता तो मैं मनोज को फोन करती हूँ, मनोज प्लीज आज तू जिम मत जाना, काम के बाद प्लीज तू घर जाना, तारा को हैंडल करना, क्योंकि वही एक है जो तारा को हैंडल कर लेता है। मेरी शादी पे भी तू था, सब जगह तू था ना। फिर शादी के बाद मेरे घर आ गया था मनोज, क्योंकि मेरे दहेज में, हम लोग बोलते दहेज में आया मनोज। तो मनोज को मैं ले आई थी और मनोज को मैंने अपने पास रखा था। मैं बस उसके लिए प्रे करो कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा नर्वस हो गया है, छोटा एज में, तो कभी ऐसे सर्जरी वर्जरी हुई नहीं है तो थोड़ा नर्वस हो गया है। और कल काफ़ी नर्वस था। तो जब वो एनेस्थीसिया में था उसने फट करके मेरा हाथ पकड़ा और उसके एक आंसू भी निकल रहा था। भले इससे लड़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोलूँगी, मेरे को तो ऐसे बात नहीं करनी, बट हाँ जब इसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को होता है, फील होता है। तो जैसे मेरी मम्मी को बहुत फील होता है अगर कुछ होता है। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है जो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और यही जिंदगी है और यही लाइफ है। तो मतलब छोटा था तो क्या करता था जब तू छोटा था बता? काम खत्म करके आप लोग साथ मस्ती करता था, लूडो खेलता था ना? मम्मी के साथ तो डेली लूडो खेलता था। हाँ। यही काम खत्म करके छुप जाता था, ढूंढो आप लोग। यही करता था। तो मम्मी के साथ ही ज़्यादा रहता था। और पापा के साथ भी रात को झगड़े, दिन में दोस्त बनते थे। और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे साथ आ गया। शादी के बाद फिर आपके साथ लगाओ, आपके साथ ज़्यादा था तो शादी बाद आ गया। और फिर अभी हंसी आ रही मनोज को। मनोज बड़ा नर्वस हो जाता है, बट धीरे धीरे कैमरा फ्रेंडली हो रहा है मनोज भी। मैं वही सोचती हूँ खुशी तो किस पे गई है, फुल कैमरा फ्रेंडली है। और राजवीर के तो आप ब्लॉग्स देखते ही हो और आपको पसंद भी है राजवीर के ब्लॉग्स। मनोज तेरा एक्टर बनने का कभी ख्वाब था क्या? नहीं। फिर तेरे बच्चों में कैसे आई ये चीज़, दोनों में? आप लोग देखते हैं ना, साथ में रहते हैं तो वही असर होता है। बचपन से वो सब देख रहे, सीख रहे, तो वही एक्टर ही फिर बनेंगे। और हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है, पर हम अगर ब्लॉग में बोल देंगे तो बच्चे भी देख लेंगे। तो मनोज को सरप्राइज़ बता देती हूँ और ये ब्लॉग बंद करती हूँ और आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद और मिलती हूँ। तो गाइस, जब से मैं बैठी हूँ मनोज मुझे पुरानी यादें बता रहा है। तो उन यादों में कुछ ये भी है, देख लो आप लोग। मैं कितनी पतली थी। 2006 में आया था। हाँ 2006 में आया था। उसके बाद फिर अकेला सीरियल किया था, वो भी 2-3 महीने में फिर बंद हो गया था। फिर अपने पास लागी तो उसे लगाना है। तो कह रहा दीदी आपके पास काम नहीं था तभी, और मेरी बहन की शादी करानी थी, तो मैंने सोचा अभी कैसे होगी मेरी बहन की शादी। बोल रहा था कि समझ नहीं आता कि मेरी बहन की शादी कैसे करूँगा। और ये गाना किया था। उसके बाद भी आप फ्री बैच ही बहुत टाइम ऐसा हुआ था कि मैं काम करती थी फिर रुक जाता था, काम करती थी फिर रुक जाता था। बट या कहीं ना कहीं से रेंट निकल जाता था मेरा और बाकी खर्चे भी निकल जाते। तब इतने खर्चे नहीं होते, तब ज़ारा भी नहीं आया था इंडिया में। क्या बात कर रहे हैं? तो मनोज यहाँ बैठ के मुझे पुरानी याद दिला रहा है। क्योंकि मैं खुद चलाता था डिप पिलर पे,
ये सब। मनोज मुझसे अभी बैठ के ही बातें कर रहा है कि दीदी क्या हो गया लोगों को, ना कोई मर्डर कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब। और स्पेशली मैं देख रही हूँ आजकल पता नहीं क्या चाहिए लोगों को, मतलब क्यों। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो आप उसको बोल दो जाने के लिए, अलग होने के लिए। और दोस्ती भी कोई चीज़ होती है यार, कोई मरने के बाद किसी को लेके नहीं जाता, पर मार के रहे हो, उसकी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हो। करेक्ट मनोज? अभी मनोज ने कल एक मेरे को इंसिडेंट बताया था जहाँ वो लड़की को पढ़ाया उसने और काबिल बनाया, और उसकी जब नौकरी लग गई लड़की की तो लड़की ने उसको पहचानना बंद कर दिया लड़के को। बोलता है शादी को मायने नहीं देता हूँ मैं। हाँ, मंदिर में शादी किया था भाग के, और लड़के ने भाग के अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की, उसको पढ़ाया लिखाया सब किया, और जब टाइम आया तो लड़की कल्टिश। पर मुझे ऐसा लगता है मनोज कि ये सब पता है कर्मा होता है, ये सब वापस आता है लाइफ में। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना तो वो वापस आता है। गाइस, आप भी बिलीव करते हो कि आप जब किसी के साथ गलत करते हो तो वो चीज़ वापस आती है? और मुझे तो ये चीज़ पे बहुत, मैं फर्म बिलीवर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करते हो ना कहीं वो कर्म लगते हैं। आप जो लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं कि हम ये क्यों करें और हम ऐसा क्यों करें, हमको क्या मिलेगा, जो चीज़ मिली है ना वो मिलेगी। और आज मुझे ऐसा लगता है तारा भी अच्छे कर्मों का फल है मेरे, मुझे ऐसा लगता है मैंने इतनी मिन्नतें की थी कि मेरे को बच्चा, और भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी, और वो सिर्फ अच्छे कर्म है। आप अच्छे कर्म करते रहो, और हम दोनों को बाद में लाभ पड़ती है, बट ठीक है, हम अपने अच्छे कर्म करते हैं और हम अच्छे कर्मों की वजह से आज जहाँ है वहाँ है। करेक्ट मनोज? सही बोल रहा है? सही बोली बात? सही है ना? सही। अच्छे करते तो अच्छे मिलेगा।